हेलो एवरीवन, आई एम गोपाल खे फ्रॉम डिज़ाइन सॉल्यूशन। और आज की हमारी क्लास 3 की ही कंटिन्यूएशन क्लास रहेगी, जिसमें लाइन कमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हम लाइन कमांड के बारे में ही पढ़ रहे थे और अपन ने ख़त्म करा था लाइन कमांड को एंगल और लेंथ में बना के। ठीक है, इस बार हम लाइन कमांड को कैसे जानेंगे? इस बार हम उसे स्टेटस बार के साथ में जानेंगे। ठीक है, स्टेटस बार अपन ने यूज़र इंटरफेस की क्लास में पढ़ा था। वो क्या होता है? ये होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पूरा पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टेटस बार होता है। अब लाइन कमांड में स्टेटस बार का रिलेशन क्या होता है? इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ऑर्थो रहता है स्टेटस बार में और एक आपका एंगुलर जो रेस्ट्रिक्ट एंगल्स होता है वो होता है। ठीक है, मान लो मुझे जो लाइन बनानी है वो बिना एंगल दिए पूरी 90 डिग्री बनानी है या फिर एक सर्टेन एंगल पे देनी है। ठीक है, तो वो कैसे दूंगा मैं? तो वो इन दो चीज़ों की हेल्प से होता है। अभी मैं लेता हूँ एक लाइन कमांड और एक लाइन कहीं भी बना देता हूँ। ठीक है, अपन कहीं भी बनाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, तो ये मेरी लाइन कहीं भी जाके बन जाएगी। ठीक है, अभी जो मैं लाइन को घुमा सकता हूँ वो 360 डिग्री कहीं भी घुमा सकता हूँ। ठीक है, पर मुझे जो घुमाना है उसे वो 90 डिग्री ही घुमाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टेटस बार में जाऊँगा और स्टेटस बार में जाके यहाँ पे इस 90 डिग्री वाला जो ऑर्थो लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, इस ऑर्थो को ऑन कर दूंगा। ठीक है, इस ऑर्थो को ऑन करने का जो शॉर्टकट होता है वो F8 होता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप F8 दबाएंगे तो भी आप शॉर्टकट के थ्रू उसे ऑन कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि मैं कहीं भी चल जाऊँ, मेरा कर्सर कहीं भी लेके जाऊँ, अगर मैं बीच बीच में चलूँगा या ज़्यादा फार लेफ्ट में जाऊँगा या फार राइट में जाऊँगा, तो मेरा जो लाइन रहेगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और फार लेफ्ट में चल जाता गया मैं तो मेरी जो लाइन रहेगी वर्टिकल रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 90 डिग्री पे अपनी लाइंस को बना सकता हूँ। ठीक है, ये 90, ये 90, ये हॉरिजॉन्टल, ये 90 और ये हॉरिजॉन्टल। ओके, आ गया समझ में? मैंने क्लिक करा तो ये 90 डिग्री पे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन जाके बन गई। ठीक है, अब इसी के थ्रू मुझे क्या करना है, एक एंगुलर लाइन बनानी है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ऑर्थो को ऑफ करा और यहाँ पे ये पोलर ट्रैकिंग को ऑन करा। ठीक है, पोलर ट्रैकिंग को ऑन करूँगा अगर मैं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, लाइन ली मैंने, इसी लाइन के एंड पॉइंट से मैंने बनाया। ठीक है, अब ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये आपका रेफरेंस लाइन है पोलर ट्रैकिंग के लिए। अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाता जाऊँगा तो ये ग्रीन लाइन हट गई। अब ये मुझे कब दिखेगी वापस से? जब मैं इसके 45 डिग्री वाली पार्ट पे रहूँगा या 90 डिग्री वाली पार्ट पे रहूँगा। ठीक है, अगर मुझे आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर हर एक 5-5 डिग्री के इंटरवल पे ये लाइन दिखाना चाहते हो आप, तो इसके लिए मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं पोलर ट्रैकिंग के पास में जाऊंगा अपने कर्सर को और यहाँ पे क्या करूँगा, माउस से राइट क्लिक करूँगा। क्या करना है? माउस से राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और सर्टेन सर्टेन डिग्री, मतलब वगैरह वगैरह डिग्री तक आपको जाना है। तो अभी मैं ले लेता हूँ 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, ये ले ली मैंने। अब मैं वापस लाइन बनाऊंगा और यहाँ पे एक लाइन लूँगा, तो ये मेरा क्या जा रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री पे एक रेफरेंस लाइन है, फिर कहाँ पे जाएगा, 5 डिग्री पे एक रेफरेंस लाइन है, फिर 10 डिग्री पे रेफरेंस लाइन आएगी, 15 डिग्री पे आएगी। तो ऐसे सर्टेन सर्टेन डिग्रीज पे आप अपने रेफरेंस लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो पोलर ट्रैकिंग की हेल्प से अपन एक सर्टेन डिग्री पे, किसी भी डिग्री पे आप अपना काम कर सकते हैं, उस लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो से हमें क्या समझ में आया कि अगर मुझे स्ट्रेट चलना है, किसी भी लाइन को स्ट्रेट लेके जाना है, तो अब अपन ऑर्थो का काम लेंगे। अगर किसी को सर्टेन एंगल पे लेके जाना है तो मैं पोलर ट्रैकिंग का काम लूँगा। पोलर ट्रैकिंग का जो शॉर्टकट होता है वो F10 होता है और ऑर्थो का जो शॉर्टकट होता है वो F8 होता है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, अगर अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।